नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे पूरा बीएनएस। तो बीएनएस का एक लेक्चर मैंने बना दिया था, एक वीडियो मैंने आपको बना दी थी, जिसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चैप्टर 1 की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे थे तो इसके अंदर हम डेफिनेशंस वन बाय वन रीड कर रहे थे। तो लास्ट टाइम मैंने जो छोड़ा था वो डॉक्यूमेंट था। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आज मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है विद एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड विच मे बी यूज्ड एज ए एविडेंस। मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एक तरह से लेटर भी हो सकता है, किसी तरह का फिगर मार्क भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको हम क्या यूज करेंगे, एज अ एविडेंस ऑफ दैट मैटर यूज करेंगे, ठीक है। अब पहला एक्सप्लेनेशन जो ये है, ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मीन्स है और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट और नॉट। जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में ही यूज हो, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज ए एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। अब कोई बंदा जो होता है, जैसे कोई पर्सन होता है, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है साइन करता है, वो जरूरी तो नहीं है वो कोर्ट में यूज हो रहा हो, बट वो है तो एविडेंस ना, आगे उसे यूज तो कर सकते हैं ना। ए चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। अब पावर ऑफ अटॉर्नी आप जानते ही होंगे, ठीक है, वो भी एक तरह से डॉक्यूमेंट है। A map or plan which is intended to be used or which may be used as a evidence is a contract, ठीक है। अब explanation 2, whatever is expressed by means of letter, figures or mark as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, figures, marks within the meaning of this section although द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। मतलब जो कि एक तरह से मर्केंटाइल यूज के लिए हो रहा हो ना, जैसे कोई भी किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, जो ऑथराइज करता हो सामने वाले को। कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है। वो हो सकता है सामने वाले को वो बस बाउंड कर दें, ठीक है, फिर वो क्या कहलाएगा, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। The meaning of the endorsement as explained by mercantile uses is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be constituted in the same manner as if the word paid to the holder or word to the effect had been written over the signature. अब आपने वो तो पढ़ा ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ऑर्डर को पे होगा मीन्स जो जिस पर्सन का नाम लिख दिया जाएगा ये उसी को पे होगा। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रॉडलेंटली। ए पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। उसकी इंटेंशन होनी चाहिए डिफ्रॉड करने की, ठीक है। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है तो उसको फ्रॉडलेंटली कोई भी नहीं माना जाएगा कि कोई चीज वो जो है वो कोई चीज कर रहा है वो फ्रॉडलेंटली कर रहा है। जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। मतलब कि इस एक्ट के अंदर जब ही होगा ना, ही का मतलब भाई उसको फीमेल के लिए भी ले लेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए भी ले लेंगे, मेल के लिए भी ले लेंगे। यहाँ पर कोई अलग वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है। मतलब एक तरह से उसके अंदर जो बताया गया वो सेम मीनिंग होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल और डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और जजमेंट व्हेन इफ कंफर्म्ड सम अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। मतलब जो उसको एम्पावर किया गया है, ठीक है, कानून ने उसको एम्पावर किया गया, उसको पावर दी गई है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उसमें वो जजमेंट देगा। अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं होती तो उसी जजमेंट को डेफिनेटिव माना जाएगा, फाइनल जजमेंट माना जाएगा। हु इज वन ऑफ अ body or a person which body of a person is empowered by law to give such judgment, ठीक है। मतलब एक तरह से उसको एक तरह से मतलब बॉडी ऑफ अ पर्सन है वो, ठीक है, जिसको क्या किया गया है, एम्पावर्ड किया गया है, ऑथराइज किया गया है, लीगल पावर दी गई है जजमेंट के लिए, ठीक है। चलिए थोड़े और एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं, इलस्ट्रेशन चेक करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिले।
A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he is power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। मतलब जो मैजिस्ट्रेट है ना वो अपना जुरिडिक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। कोई चार्ज है, ठीक है, जिस पे उसको एक तरह से पावर है, सेंटेंस मतलब एक तरह से सजा सुना सके, चाहे वो फाइन कर सके, चाहे वो इम्प्राइजनमेंट की सजा दे सके, ठीक है, विद और विदाउट अपील, वो क्या कहलाएगा, वो जज कहलाएगा, ठीक है। अब लाइफ क्या होता है, मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि कुछ भी रिटर्न में लिखा हो ना, उससे आगे जब तक कि हमें कोई कुछ और चीज समझ में ना आए, तो लाइफ का मतलब ह्यूमन बींग की लाइफ माना जाएगा। लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए या फिर किसी क्षेत्र के लिए कोई लॉ बना दिया जाए तो उसे लोकल लॉ बोलेंगे, वो सिर्फ उसी एरिया पे अप्लाई होता है, ठीक है। मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, ठीक है। मेंटल इलनेस शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। जो इसके अंदर लिखा गया वही इसको माना जाएगा। मंथ और ईयर, वट एवर द वर्ड मंथ और the word year is used is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Georgian calendar। मतलब जो भी इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है ना उसी को माना जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसको हम हिला नहीं सकते, ठीक है ना, जो कि अटैच है अर्थ से, ठीक है, उसको छोड़कर मूवेबल प्रॉपर्टी हर चीज होगी। जैसे कि अब कोई मकान है, अब भाई मकान को हम एक तरफ से हिला तो नहीं सकते, कोई खंबा है, ठीक है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो चीज अर्थ के अंदर, मतलब कि जो चीज क्या है अर्थ के अंदर अटैच है, ठीक है ना, उसको छोड़कर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं नंबर पर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कहलाएगा वो नंबर ही। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओथ पर। इंक्लूड्स द सोलमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not। मतलब एक तरह से कोई ऐसी डिक्लेरेशन है जो कि एक तरह से उसे ऑथराइज करता हो कि वो पब्लिक सर्वेंट के सामने हो या फिर कोर्ट के अंदर यूज हो ना हो, ठीक है ना, एज अ प्रूफ। ओथ का मतलब ये होता है एक तरह से किसी भी चीज का जब हम प्रूफ देते हैं जिस चीज को ऑथराइज करता हो, जैसे कि कोई पेपर है, जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो आप वो देखेंगे, पहले वो चेक करते हैं, फिर उस पर स्टैंप लगाते हैं, फिर उसको ऑथराइज करते हैं कि इसको एज अ प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। ऑफेंस आप ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है। इस चीज को इंक्लूड करके इस चीज को हटा के जो भी वर्ड होगा वो उसको हम ऑफेंस मानेंगे, ठीक है। ओमिशन मीन्स अ सिंगल ओमिशन एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन, चाहे वो एक सिंगल ओमिशन हो चाहे वो सीरीज ऑफ ओमिशन हो। अ पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट। तो ये जो है ना, कंपनी हो चाहे वो एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ अ पर्सन हो, वो पर्सन की कैटेगरी के अंदर कवर हो रहा है।